हेलो, वेलकम बैक टू इनसाइड रिएक्शन। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले हमें एक लिंक मिला था, हमने उस पर रिएक्शन किया। लेकिन साथ में अगर हम और बात करें तो और भी काफ़ी लिंक्स हैं। आज और भी बात करने को है काफ़ी। जब से वो स्पीचेस वगैरह कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो काफ़ी ऑफर्स ला रहे हैं। तो उस ऑफर्स पे एज अ इंडियन पाकिस्तानियों का क्या राय है ये भी देखना चाहते हैं। तो हम ये वीडियो देखते हैं और देखने के बाद आपसे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि लास्ट वीडियो में मैंने वो रूफ टॉप वाली बात की थी, तो वो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा उन लोगों के लिए जिनको इलेक्ट्रिसिटी बल्कि बेनिफिट क्या, हमें इंस्पायरेशन लेनी चाहिए यार। मतलब मैं वही बात करता रहता हूँ कि हमें सीखें, हमें सीखें, हमें सीखें। तो भाई अगर किसी की तरक्की है तो उसको देखना चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए, और उसको अगर अच्छी लगे तो अडॉप्ट भी कर लेनी चाहिए। तो वीडियो का टाइटल है कि टूरिज्म बूम इन प्लेगिज्म सेंटर्स इन आ टेस्टिमनी टू देयर इंफ्रा डेवलपमेंट, पीएम मोदी जी। तो ये जो है वो टूरिज्म की बात हो रही है। टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है किसी भी कंट्री के लिए। बहुत सारी दुनिया टूरिज्म से पैसा बना रही है। वो कैसे? वो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दे के, वो माहौल अच्छा दे के, वो जो है टूरिज्म स्पॉट्स पे वर्क करते हैं। वो टूरिज्म वाली जहाँ जहाँ पे उनकी कंट्री में जगह होती हैं तो वो उन पे वर्क करते हैं, वहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं। जिससे क्या होता है? इससे होता ये है कि दुनिया अट्रैक्ट होती है। जब दुनिया अट्रैक्ट होती है तो घूमने फिरने का शौक तो सबको होता है। तो वो पहले अपनी अपनी कंट्री को घूमते हैं। जब घूमते हैं तो कहते हैं हमें दुनिया देखनी चाहिए। तो वो कभी इंडिया जा रहे होंगे, कभी मालदीव्स जा रहे होंगे, कभी दुबई जा रहे होंगे, कभी कहीं जा रहे होंगे, कभी फ्रांस, पेरिस, कभी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की टूरिज़्म जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन उस लेवल की अभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उस लेवल का भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन खूबसूरती की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। टूरिज़्म स्पॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं खुद एक ट्रैवलर रह चुका हूँ। तो मैं हर जगह पे जो है ट्रैवल, जो पाकिस्तान के मेन में स्पॉट्स हैं तो वहाँ पे किया हुआ है। तो अब मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं इंडिया को विज़िट करूं, मैं और जितने मालदीव्स या और बहुत सारे टूरिज्म स्पॉट्स हैं उनको भी विज़िट करूं। तो बात टूरिज़्म की हो रही है तो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी टूरिज़्म पे क्या कहते हैं। कुछ अरसा पहले उन्होंने लक्षद्वीप वाला जो है वो स्पॉट जो एक्सप्लोर किया था, फिर उसका कंट्रोवर्सी बनी मालदीव्स के साथ, वो काफ़ी झंझट चलते रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इंपॉर्टेंस समझते हैं, टूरिज्म की इंपॉर्टेंस समझते हैं कि एक कंट्री के लिए कितनी है, और देखते हैं कि हमारे लिए ये कितना फायदा होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। साथियों, विकास और विरासत पर हमारे इस फोकस का सीधा लाभ देश के नौजवानों को हुआ है। आज देश में पर्यटन और तीर्थ यात्रा को लेकर उत्साह बढ़ रहा है। काशी कॉरिडोर बनने के बाद वहां रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बीते एक वर्ष में 8.5 करोड़ लोग काशी गए। 8.5 करोड़? अच्छा, 8.5 करोड़ 5 लोग। करोड़ से अधिक लोगों ने उज्जैन में महाकाल महालोक के दर्शन किए। 19 लाख से अधिक लोगों ने केदार धाम की यात्रा की है। अयोध्या धाम में अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। 12 दिन में ही अयोध्या में 24 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। 24 लाख से ज्यादा कुछ ही दिनों में। मां कामाख्या दिव्य लोक बनने के बाद यहां भी हम ऐसा ही दृश्य देखने वाले हैं। साथियों, जब तीर्थ यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तब गरीब से गरीब भी कमाता है। पॉइंट। रिक्शे वाले हो, टैक्सी वाले हो, होटल वाले हो, रेहड़ी पटरी वाले हो, सभी की आमदनी बढ़ती है। अग्री। इसलिए इस वर्ष के बजट में भी हमने पर्यटन पर बहुत बल दिया है।
केंद्र की भाजपा सरकार पर्यटन से जुड़े ऐतिहासिक स्थानों के विकास के लिए नया अभियान शुरू करने जा रही है। असम में, नॉर्थ ईस्ट में तो इसके लिए भरपूर संभावनाएं हैं। सही है। इसलिए भाजपा सरकार नॉर्थ ईस्ट के विकास पर विशेष जोर दे रही है। साथियों, बीते 10 वर्षों से नॉर्थ ईस्ट में रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आए हैं। आखिर ऐसे कैसे हुआ? पर्यटन के केंद्र नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत इलाके तो पहले भी यहां थे, लेकिन तब इतने टूरिस्ट यहां नहीं आते थे। हिंसा के बीच, साधन संसाधनों के अभाव के बीच, सुविधाओं की कमी के बीच आखिर कौन यहां आना पसंद करता? एग्री। आप भी जानते हैं, वर्क तो किया भी जाता है, फिर भी जाता है। असम समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट में क्या स्थिति थी? पूरे नॉर्थ ईस्ट में रेल यात्रा और हवाई यात्रा बहुत ही सीमित थी। सड़कें संकरी भी थी, बहुत लोग आए हुए हैं यार, और खराब भी थी। एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना तो छोड़िए, एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने में भी कई कई घंटे लग जाते थे। इन सारी परिस्थितियों को आज भाजपा की डबल इंजन सरकार ने, एनडीए सरकार ने बदला है। जबरदस्त 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 यार। बात की जाए टूरिज्म की, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे माइंड में आए कि जो उन्होंने तकरीर की है, जो उन्होंने बातें की हैं, जो स्पीच की है, बहुत ज़बरदस्त यार। अल्लाह सुने। नंबर वन पॉइंट इज़ दैट के टूरिज्म कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सोसाइटी, किसी भी सिटी, किसी भी कंट्री के लिए। अच्छा, जैसे कि उन्होंने बात कर रहे थे ना कि अगर ट्रैवलिंग होगी तो उसमें रेडी वाले का भी फ़ायदा है, दुकान वाले का भी फ़ायदा है, जो ट्रांसपोर्ट वाला है उसका भी फ़ायदा है, और उसके अलावा और बहुत सारे जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं वो जुड़े होते हैं। वहाँ के जो मिडिल क्लास लोग हैं या वहाँ के जो छोटे छोटे जिनके बिजनेस होते हैं वो बहुत चलना शुरू हो जाते हैं। उनकी ज़िंदगियों में जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है, वेल्थ आ जाती है, पैसा आ जाता है, तो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजारना शुरू कर देते हैं। जैसे कि कुछ एरियाज़ होते हैं किसी भी कंट्री में जहाँ पे लोग सिर्फ़ और सिर्फ उनका बाकी अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास नहीं होती, लेकिन उनका डिपेंड कर रहे होते हैं वो टूरिज़्म पे। अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूँ पाकिस्तान की, तो कुछ ऐसे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जैसे कि वहाँ के जो टूरिज्म स्पॉट्स हैं, वहाँ के लोगों के पास जो है वो यही है कि वो दुकान बनाकर बैठे हुए हैं, वो घोड़े लेकर लगे हुए हैं, वो छोटे छोटे रिक्शे लिए हुए हैं, उन्होंने टैक्सी कारें ली हुई हैं। तो वो सारों का जो कारोबार है, जीप्स हैं, तो वो जितने भी कारोबार हैं वो यही हैं, टूरिज्म स्पॉट से ही हैं, टूरिज्म की वजह से ही हैं। लोग आते हैं, वहाँ पे रहते हैं, पैसा लगाते हैं, तो उनको भी रिस्क मिलता है, उनको भी इनकम होती है। तो ये जो चीज़ वो बता रहे थे, और साथ में एक और पॉइंट भी उन्होंने बात की कि पहले ऐसा नहीं था, स्पॉट्स तो थे, जगह तो थी, लेकिन इस लेवल के लोग नहीं आते थे। फिर उन्होंने काउंट करके भी गिनाया कि इतने करोड़ वहाँ पे गए, इतने हज़ार यहाँ पे आए। अयोध्या की अभी उन्होंने लेटेस्ट बात की कि वहाँ पे इतने लाख आए, तो भी बहुत कम दिन थे। तो उससे होता क्या है कि उससे पैसे की सर्कुलेशन होती रहती है, कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है वही ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता वो ट्रैवल बहुत कम करते हैं यार। वो तो सारा दिन अपने काम पे लगे रहते हैं, वो कमाएंगे तो खाएंगे। तो ये सीन है, तो उनकी भी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये असम में एक स्पीच कर रहे थे, उधर उन्होंने प्लान्स बताए हैं कि यहाँ के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे हमने रोड्स को
जो है वो कनेक्शन बढ़ाया है और भी बहुत सारी चीज़ें की होंगी। वो ये भी बात कर रहे थे कि पहले तो ऐसे नहीं होता था, अब क्यों आना लग गए हैं, तो इसलिए कि हमने उस पर वर्क किया है। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि यार हमारे पास ये चीज़ें हैं, ये रिलीजियस हैं, ये कल्चरल हैं, तो इन पे इन्वेस्ट करते हैं। इससे क्या होगा, लोग आएंगे, लोगों में वो अपना खर्च करेंगे और जो यहाँ के रहने वाले हैं उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा सीखने के अमल है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए भी और इंडियंस के लिए भी, बांग्लादेश वालों के लिए भी, कि वो अपने अपने, जैसे कि इंडिया वाले तो कर रहे हैं कि अपने अपने जो कल्चरल, रिलीजियस और टूरिज्म स्पॉट्स हैं उन पे वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी करना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सारे जो हैं, बहुत सारे यार टूरिज्म स्पॉट्स हैं जहाँ पे टूरिस्ट आ सकते हैं। अगर टूरिस्ट लोकली या इंटरनेशनली दोनों आ सकते हैं, मतलब कि अगर लाहौर से बैठे हुए वो लोग वहाँ पे जाएंगे, अगर उनके माइंड सेट में होगा रोड ठीक होगा, इलेक्ट्रिसिटी का काम ठीक होगा, मसले नहीं हैं, होटल्स ठीक हैं, वो है ये है, तो लोग जाएंगे और वहाँ के लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर होंगी। वहाँ के जो छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगियाँ बेटर होंगी। तो ये नरेंद्र मोदी साहब की जो स्पीच होती है ये मुझे पर्सनल बहुत इंस्पायर करती है यार। मतलब वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो अपनी कंट्री और अपने लोगों के लिए लेते हैं। लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये है, पाकिस्तान के लिए खास तौर ये है कि वो उनसे सीखें भाईजान, सीखें। प्रॉब्लम्स तो नरेंद्र मोदी को भी होंगे, ऑपोजिशन तो नरेंद्र मोदी की भी है, पॉलिटिक्स तो उनको भी खेलनी है, तो वो तो साथ साथ प्रोग्रेस पे फोकस किए हुए हैं ना। तो आप भी अपनी पॉलिटिक्स के साथ साथ जो है प्रोग्रेस की तरफ फोकस करें, पॉलिसीज लाएं यार। टूरिज्म स्पॉट्स पाकिस्तान में कितने भरे हुए हैं, आप वहाँ पे जो है एक्सप्लोर करें, दुनिया को दिखाएं, उस पर इन्वेस्ट करें। वो कब होगा, जब आप नीचे से बेसिक लेवल से पूरा उतरोगे, जब आप एजुकेशन को पूरा करोगे, जब आप वेल्थ को पूरा करोगे, हेल्थ के मसले पूरे होंगे, पानी, खाना, ये जो डेली रूटीन की खाने पीने की चीज़ें हैं ये प्रोवाइड करोगे, देन ही अगला स्टेप ये चीज़ें तरफ आएगा। तो बेसिक से उठना पड़ेगा, जैसे कि इंडिया ने बेसिक्स पे काम किया है। मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ इंडिया वालों को और इंडियन अवाम को, इंडियन पॉलिटिशियंस को, किस तरह वो अपनी कंट्री को लेकर बहुत अच्छी तरह स्मूथली चल रहे हैं। और हम अभी भी डगमगा रहे हैं। तो हमें अपने मसलों मसालों से निकलना पड़ेगा, पॉजिटिव सोच करनी पड़ेगी। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी में सबके साथ मिलकर चलना बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिव सोच तो एंड पे ज़रूरी है ही है। तो इसी के साथ आज की वीडियो जो है वो अगर एंड करें तो वीडियो बहुत अच्छी थी, काफ़ी कुछ मुझे जानने को मिला, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, आपको भी उम्मीद करता हूँ सीखने को मिलेगा। कैसे लग रहे हैं आपको हमारे रिएक्शंस? वीडियो को सजेशन ज़रूर किया करें कि कौन कौन सी वीडियो पे आप रिएक्शन देखना चाहते हैं और कैसी कैसी कैटेगरी, भाई सारी कैटेगरी हम जो है वो ओपन है हमारे लिए। हम जो है वो व्लॉग्स पे भी करते हैं, बॉलीवुड मूवीज़, ट्रेलर, रिएक्शंस, जर्नल वीडियोस, जियो पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स, हर तरह का जॉनरे पे हम बात करते हैं। तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम उस पर ज़रूर रिएक्शन देंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे भी, मेरे लिए भी यार जो है वो कोशिश किया करें कि जहाँ पे कुछ फ्लॉज हैं या जहाँ पे मुझे आप सजेशन दे सकते हैं तो मुझे ज़रूर सजेशन दें। पॉजिटिविटी को क्रिएट करते रहना है, मैंने भी, आपने भी, और इसी तरह ही हमने खुश रहने की कोशिश करते रहना है और दूसरों का ख्याल रखना है। इनसाइड डायरेक्शन में मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।